और बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। कांकेर से खबर, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां नक्सलियों ने कंदाड़ी गांव के उपसरपंच की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने उपसरपंच पर पुलिस की मुखबिरी के आरोप में उपसरपंच की जन अदालत लगाकर हत्या की है। नक्सलियों ने पर्ची जारी कर हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। तो यही नहीं, नक्सलियों ने संगम जाने वाली पक्की सड़क को जगह जगह से खोदकर उखाड़ दिया। बताते चले कि कल से नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह शुरू हो रहा है और उससे पहले ये खौफ पैदा करने की कोशिश नक्सलियों द्वारा की गई लोगों के बीच। और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के बाद, इस पूरी वारदात के बाद लोगों के बीच खौफ का और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन यहां पर कार्रवाई की बात कह रहा है। तो नक्सलियों की कायराना करतूत यहां पर देखने को मिली। उत्पात मचाते हुए नक्सली नजर आ रहे हैं, पर्ची भी फेंका गया। आपको बताते चले कि कल से ही नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह शुरू होगा और उससे पहले नक्सलियों की तरफ से उपसरपंच की हत्या की गई है। जन अदालत लगाकर उपसरपंच की हत्या की गई। आपको बता दें कि उपसरपंच पर मुखबिरी का आरोप इनको लगाते हुए हत्या की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ कांकेर सहयोगी नीरज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी अब तक इस पर कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, सुबह ये जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, तो हमने पुलिस अधीक्षक से अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात की। उनसे हमने बात किया। पुलिस अधीक्षक का यही कहना है कि फिलहाल जो नक्सली है उन्होंने पर्चा जारी करके यह बताया है कि हमने उसकी हत्या की है, जन अदालत लगाकर वो हत्या की है। लेकिन अभी पुलिस पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है, क्योंकि पुलिस बोल रही है कि हम उससे जांच करेंगे, आखिर उसकी जो डेड बॉडी है उसे कफन दफन कर दिया गया है, यह जानकारी मिली है। शव के अगर नक्सली उसकी हत्या करते तो शव को नक्सली फेंकते, वहां पर पर्चा जारी करते, जैसे फिलहाल पहले नक्सली कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने यह नहीं किया है। और जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें यह थे कि ग्रामीण काफी डरे हुए हैं उस इलाके के, इसलिए वो ग्रामीण जो है पुलिस के पास नहीं पहुंचे। अब पुलिस हालांकि फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और यह भी हमने देखने को मिला कि जो मोबाइल टावर में जिस तरह से नक्सली आगजनी कर रहे हैं और सड़कों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, सड़कों में मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे वहां पर पहुंचे थे और उन बच्चों ने जो है पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और यह कहा है कि जिस तरह से नक्सली मोबाइल टावर को आग लगा रहे हैं, विकास के कार्य में बाधा बना रहे हैं, इससे उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। क्योंकि जो है कई जगहों पर ऐसे इलाके हैं जहां पर अंदरूनी इलाके हैं जो मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए थे, पढ़ाई लिखाई बच्चों की हो जाती थी, तो वो बच्चे भी शिकायत करने पहुंचे थे और उन्होंने वैधानिक कार्रवाई की बात भी कही है। बिल्कुल नीरज, क्योंकि इनका कल से पीएलजीए सप्ताह शुरू हो जाएगा और उससे पहले इन्होंने दहशत पैदा करने की कोशिश की है। प्रशासन कितना एक्टिव, कितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है इसको देखते हुए? देखिए, अंदरूनी इलाके जो है खासतौर पे जगह जो है कोयली बेड़ा का इलाका है, आवा बेड़ा के कुछ इलाके हैं, अंतागढ़ के कुछ इलाके हैं, वहां पर खासतौर पे नक्सलियों की ज्यादा मौजूदगी और मूवमेंट दर्ज की जाती है। उस इलाकों में अब फोर्स को फिर से जंगल के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर तैनात कर दिया जा रहा है, वहां पर सर्चिंग के लिए भेजा जा रहा है। कई टीमें जो है निकाली जा रही है ताकि किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि पीएलजीए सप्ताह जो है इस दौरान नक्सली काफी एक्टिव हो जाते हैं। और हमने देखा है कि पिछले महीने जो चुनाव हुए हैं, नवंबर महीने में प्रथम चरण में जो मतदान हुआ था, वहां पर 3 मुठभेड़ हो चुके हैं, कई आईडीज बरामद की गई हैं, कई जगहों पर जो है कुछ अनहोनी की घटनाएं थी। तो फिलहाल जवान जो है अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहे हैं और ये जो सप्ताह चलेगा उस सप्ताह पर अंकुश लगाने के लिए, नक्सलियों की जो कायराना हरकत है उस पर अंकुश लगाने के लिए वो लगातार प्रयास करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल नीरज, क्योंकि चुनाव के समय भी देखने को मिला है नक्सलियों की कई करतूत ऐसी नजर आई है और अब पीएलजीए सप्ताह चल रहा है, क्योंकि एक्टिव इस समय अपने आप हो जाते हैं नक्सली और अब परसों मतगणना और होनी है। तो इस बीच यहाँ पर खास विशेष तैयारियां कुछ, या फिर ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इनकी तरफ से कुछ हरकत की जाएगी तो सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा कदम उठाया जाए? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह से हमने देखा था कि 7 नवंबर को जो प्रथम चरण का मतदान हुआ था, 7 नवंबर के प्रथम चरण के मतदान के दौरान जब 6 नवंबर को पार्टी जो है पोलिंग पार्टी रेंगावाही की ओर जा रही थी, उसी दौरान नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था जिसमें एक जवान शहीद हो गया और जो मतदान कर्मी थे वो घायल हो गए थे। कई ऐसे इलाके हैं जो कि मतदान दल को जो है मतदान केंद्रों को जो है शिफ्ट किया गया था, तो वो जो इलाके हैं वहां की बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही थी, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। तो मतगणना जो होनी है वो जिला मुख्यालय कांकेर में होनी है और बिल्कुल मतगणना होनी है और उससे पहले अब नक्सलियों की तरफ से काफी ज्यादा कायराना करतूत, उत्पात मचाया जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए।